नमस्ते बच्चों। तो आज हम हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 14 नंबर का एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, उसका जो है वो थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड है या फोर्थ है मुझे पता नहीं, पर नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, डू यू नो, यहाँ पे हमने एलिमेंट के बारे में पता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया, द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट, यानी 118 एलिमेंट जो है वो अभी तक जो है वो ढूंढे जा चुके हैं। ठीक है, अब उसमें से कुछ नेचुरल है यानी नेचर से हमें डायरेक्ट मिला है, और कुछ मैनमेड है जो आर्टिफिशियल है। यहाँ पे आपको दिया है ऑफ दिस 92 एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर, यानी वहाँ उसमें से ये आपको पता होना चाहिए कि अभी टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें से 92 जो है वो नेचर से हमें मिलते हैं, एंड जो बाकी के हैं वो मैनमेड एलिमेंट है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर आर फ्यू ऑफ इंपॉर्टेंट नेचुरल एलिमेंट। ये नेचुरल कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। मोर न्यू एलिमेंट आर बीइंग डिस्कवर्ड थ्रू द रिसर्च वर्क, और भी कुछ एलिमेंट जो है वो रिसर्च करके जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। हर साल जो है जो इसमें जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। अब हमने एटम के बारे में प्रीवियस वीडियो में देखा कि एटम एक्चुअल में होता क्या है। जो एलिमेंट्स बनता है, बहुत सारे एटम जो है वो मिलके जो है वो एक एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो एटम का है स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का। डेमोक्रिटस नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। जैसे हमारा घर बनता है, घर हमारा यानी ईंटों से बनता है, तो ईंट क्या होगी, वैसे अगर पूरा एलिमेंट की बात करें तो उसमें से एक जो है वो ईंट जो है वो एटम की होती है। तो डेमोक्रिटस नेम द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट जो है उस एलिमेंट का जो स्मॉल पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, देखिए एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आए कि एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। उसके स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब ये एटम आया कहां से, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से एटोमोस होता है। एटोमोस का मीनिंग इनडिविजिबल। तो ये एटम जो होता है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको दूसरे इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी अगर मान के चलो कि Fe का आयरन है तो हम इसको गोल्ड के एटम में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये डिवाइड नहीं कर सकते, और इसको डिस्ट्रॉय भी जो है वो नहीं कर सकते। देखिए 1803 जॉन डेल्टन प्रोसेस हिज थ्योरी स्टेटिंग दैट द एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड। हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर पार्टिकल और डिस्ट्रॉय, या इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, या इसको दूसरे किसी स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है, स्मॉलर पार्टिकल्स में यानी डिवाइड नहीं कर सकते, और किसी स्मॉलर पार्टिकल्स में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको क्रिएट नहीं कर सकते, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इंडिविजिबल है। एटम कैसा है, इंडिविजिबल है। ही यूज सर्टन सिंबल, और उन्होंने जो है वो जो एलिमेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल बनाए। यहाँ पे आपको दिखा है, देखिए सबसे पहले कॉपर के लिए जो है वो सिंबल बनाया C और उसको, ठीक है, उसके बाद सल्फर के लिए सिंबल बनाया प्लस का साइन, उसको राउंड, उसके बाद हाइड्रोजन के लिए सिंबल बनाया एक डॉट और उसको राउंड। पर बहुत सारे एलिमेंट जब ढूंढे गए तो ये सिंबल जो है वो बहुत डिफिकल्ट जाते थे। अभी हम सिंबल यूज करते हैं कॉपर के लिए Cu, सल्फर के लिए यस, हाइड्रोजन के लिए यस। तो हम नेक्स्ट पार्ट में ये सिंबल के बारे में पढ़ेंगे ही, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देखिए ऑक्सीजन ऑकर इन नेचर इन द गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन जो है जैसे Fe है, ये आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में हमें देखने को मिलता है। मर्क्यूरी जो है Hg, ये लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिलता है एलिमेंट। पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ऑकर इन नेचर इन गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन किस स्टेट में हमें दिखता है, तो गैसियस स्टेट में दिखता है। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर जॉइंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए जब 2 एटम ऑक्सीजन के मिल जाते हैं तो ये O2 बना देते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, ये मैं स्पेशल आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विच हैज अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका जो है वो एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इन एयर इज ऑलवेज इन अ मॉलिक्यूलर स्टेट। जो एयर में हमें ऑक्सीजन दिखता है वो ऐसा नहीं होता, O नहीं होता, वो O2 के फॉर्म में होता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट में हमें देखने को मिलता है। जस्ट लाइक एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। जैसे एटम को हम देख नहीं सकते, उसी प्रकार से जस्ट लाइक एटम मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कैन नॉट सीन विथ नेकेड आइज। हम मॉलिक्यूल को भी जो है ऑक्सीजन को देख सकते हैं क्या, एयर में जो ऑक्सीजन है उसको देख सकते हैं। जैसे एटम को हम देख नहीं सकते उसी प्रकार मॉलिक्यूल्स को भी हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, यूज योर ब्रेन दिखाए। देखिए विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एयर।
एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सारे एलिमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और इसीलिए हम इसको एलिमेंट नहीं बोल सकते। पर ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये एलिमेंट हो गए। अब एलिमेंट यानी क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार के एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें एक कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है, और जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसको हम एलिमेंट नहीं बोलते, ठीक है। इज द कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एलिमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, ठीक है, वो एक कंपाउंड हम उसको बोल सकते हैं। वो हम स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सिमिलर और डिफरेंट, देखिए डिफरेंट एलिमेंट है, मान के चलो कि Fe का एलिमेंट है और एक मर्क्यूरी का एलिमेंट है, तो Fe के इसमें सिर्फ Fe के एटम रहेंगे, मर्क्यूरी के इसमें मर्क्यूरी के एटम रहेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सिमिलर, डिफरेंट और डिसिमिलर, तो डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम है वो डिसिमिलर रहेंगे, वो सिमिलर नहीं रहेंगे। तो आई थिंक आपको ये जो है वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एटम्स एलिमेंट, इसको 2-4 बार देखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आना चाहिए कि एटम्स सेम, अगर एटम है, देखिए एलिमेंट्स है तो उसके अंदर के जो एटम्स है वो सेम रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है। और तीसरी बात, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसमें डिफरेंट एटम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट इसमें हम सिम्बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिम्बॉल्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे उसको दिए जाते हैं। तो आई थिंक ये एक छोटा सा पार्ट था जो हमने कवर कर लिया। अच्छा लगा वीडियो, समझ में एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नहीं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।